मैं देख के आता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। यहाँ इतनी शांति क्यों है? अरे शादी वाला घर है, नाच गाना तो होना चाहिए ना। बा, मैं आपका फेवरेट गाना लगाती हूँ। चलिए ना बापूजी, चलिए ना बा, चलिए। डॉली बेन, स्वीटी, किंजल, चलो। तुम दोनों को क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? मामा जी, काका, आइए ना। अनुज, आ जाइए। क्या कहा काव्या ने? कुछ नहीं, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी, हो गई। वही पूछ रहा हूं मैं अनुपमा कि उसे क्या बात करनी थी। हमारे बीच की बात थी तो बापूजी, आपके 50th एनिवर्सरी पे मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये घर के पेपर्स हैं, मैंने घर आपके नाम कर दिया है। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन थैंक्स टू अनुपमा मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। जब अनुपमा ने मुझे समझाया तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैं कितनी बेवकूफ थी जो राखी दवे की बातों में आ रही थी। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये परिवार चाहिए, वी का प्यार और साथ चाहिए, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वी, अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। अब तो मैंने अपनी गलती भी सुधार ली है, मैंने बाबूजी से माफी भी मांग ली है। अगर तुम चाहो तो मैं डॉली और तुम्हारे बच्चों से भी माफी मांग सकती हूँ। सॉरी डॉली बहन, सॉरी तोशु, सॉरी किंजल, सॉरी समर, सॉरी पाकी, सॉरी नंदिनी, आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगती हूँ। क्या हम एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं? अब तो तुम गुस्सा नहीं होना भी, फिर कुछ तो कहो। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ ठीक कर दिया अभी। प्लीज अब तो स्माइल करो। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा है कि अब काव्या घर के बारे में सोच रही है। काव्या ने कुछ वक्त तुम्हारे साथ क्या बिताया, वो भी सयानी हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर कागज को फूल के साथ रखो तो कुछ देर के लिए ही सही उस कागज में भी उस फूल की महक, उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा जरा भी नहीं है। काव्या लाख झूठी ही सही, पर वो मिस्टर शाह से सच्चा प्यार करती है। उन्हें खोने का डर उसे सही राह पर ले आया।
काव्या सही राह पर नहीं आई, तुम उसे सही राह पर लेकर आई हो। सिर्फ तुम ही हो अनुपमा जो उसको समझा सकती है। शायद इसलिए कि मैं उसे समझ सकती हूँ। मैं उसे भी समझती हूँ और उसके डर को भी। और ये डर तो हर औरत में होता है कि वो अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, अपने ससुराल में अपनाई जाएगी या नहीं, ससुराल में उसे उतना ही प्यार मिलेगा जितना मायके में मिलता था। ये सारे डर हर औरत को होते हैं। वो जो कुछ घर में लड़ाकी बहुएं होती है ना, वो तो बेचारी अपने आप से ही लड़ रही होती है। पराया आंगन, पराई रसोई, पराए मन, अगर ये सब अपने नहीं हुए तो, पराए ही रह गए तो ऐसे में तो लड़की ना मायके की रहती है और ना ही ससुराल की, बस लड़ाई झगड़े की ही होकर रह जाती है। चलो, इसी बहाने तुम्हारे इस घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। अब तुम्हारे पास वक्त रहेगा तो तुम हमारे बारे में, मेरा कहने का मतलब था कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकती हो, अपने बारे में सोच सकती हो। बाबा जी और बच्चों की चिंता तो हमेशा लगी रहेगी, पर अब कम से कम ये तसल्ली है कि घर में शांति है, बाबा जी बच्चे खुश हैं। अब मैं इस घर में आ जा सकती हूँ बिना ऐसे अजीब लगे, क्योंकि अब फिर से ये घर मेरे बाबा जी का है। गुड ना? वेरी गुड। और जैसा आपने अभी कहा, मैं अब अपने काम के बारे में सोच सकती हूँ, अपने बारे में सोच सकती हूँ। फाइनली। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। आपने अभी आंख में अरे वो गलती से जरा। आपके बच्चे हैं क्या? हाँ? हाथ हटाइए। ओ। अनुपमा। हाँ बा, इसे कौन करता है? वो चश्मे से थोड़ा सा हुआ ना वो। इतनी खुशी तो हमें हमारी पहली शादी में नहीं हुई थी जितनी आप लोगों ने आज हमें दी है। थैंक यू। तुम लोगों ने हमारी पहली शादी की ब्लैक एंड व्हाइट यादों में रंग भर दिए। ऊपर से आपको अपना घर भी वापस मिल गया। घर भी तो परिवार से ही है बेटा, परिवार साथ है तो सबसे बड़ी खुशी है। हाँ बापूजी, लेकिन सिक्योरिटी भी तो कोई चीज होती है ना। सही कह रही है काव्या, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो तुमने घर छीन ही लिया था, और अब इमोशनल सिक्योरिटी के लिए तुमने घर वापस कर दिया। आज बापूजी की शादी पे तुमने उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। Really, we? I love gifts. For you. For me?
कैसा लगा मेरा रिटर्न गिफ्ट? डिवोर्स? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। मैं सिर्फ बापूजी की शादी का इंतजार कर रहा था। बापूजी की शादी दोबारा हो गई। अब मेरी शादी का दोबारा टूटने का वक्त आ गया। Are you out of your mind? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया था जो मैं तुमसे शादी की काव्या। एंड थैंक्स टू यू कि मुझे बहुत जल्दी अपनी गलती रियलाइज हो गई। देखो काव्या, तुमने घर तो अपने नाम कर ही लिया। हमारे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों का कुल मिला के मेरे ख्याल से कुछ 1.5-2 लाख होगा। वो भी ले लो, मेरा कैफे भी रख लो और गाड़ी भी रख लो, पर इन पेपर्स पे साइन कर दो और मेरा पीछा छोड़ो प्लीज। मैं चाहता हूं कि यह शुभ काम तुम अपने हाथों से खुद करो ताकि हम लॉयर से मिलके डिवोर्स का प्रोसीजर शुरू कर दें। सब कुछ तुम्हारे चाहने के हिसाब से नहीं हो सकता अभी। तुम हम दोनों की लाइफ का डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हो। अच्छा, ये लॉजिक तब कहा गया था जब तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। मेरा पहला डिवोर्स तो फाइनल भी नहीं होता जब तुमने शादी का मंडप सजाना शुरू कर दिया था। तब कहा गया था लॉजिक। शादी का डिसीजन तुम्हारा था काव्या, डिवोर्स का डिसीजन मेरा होगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं हो सकता अभी। तुम मुझसे प्यार करते हो भी, ये तुम्हारा डिसीजन हो ही नहीं सकता। ये सब इस अनुपमा की चाल है। इसी ने भड़काया तुम्हें मेरे खिलाफ, इसी ने भड़काया। अनुपमा, अनुपमा, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम ही ने भी को मेरे खिलाफ भड़काया। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ये सब तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का मामला है, मुझे मत करने दो। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानबूझ के मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हारे बापूजी को हर्ट किया, तुम्हारे बच्चों को हर्ट किया, इसीलिए तुम मेरे साथ बदला ले रही हो ना? उन सब चीजों का मुझसे बदला ले रही हो ना? तुम कैसे कर सकती हो? How can you do this to me, अनुपमा? How can you do this to me? पागल हो गई हो क्या? मिसेस शाह, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे मिसेस शाह रहने देगी तब ना। आपको जो भी कहना है, चीखना है, चिल्लाना है, लड़ाई करनी है, जो भी है, दूर से करिए ना। Don't you dare go near her ever. वरना वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? मारोगे मुझे? मारोगे? आओ मारो, मारो मुझे, मारो। काव्या पीछे हो जा। You shut up! तुमने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है। क्यों करा ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया अनुपमा? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? काव्या! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? पहले दिन से तुमने मेरी जीना। काव्या, इनफ। ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, ये मेरा डिसीजन है। इससे अनुपमा का या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। इसमें ना कोई बीच में आया है और ना ही तुम किसी को बीच में लाना, एंड आई मीन इट। ओह, तो इसका मतलब है ये सब अनुपमा की नहीं, तुम दोनों की मिली भगत है। ये सब तुम दोनों का गेम प्लान था ना? अब मुझे समझ में आ रहा है
कि क्यों अनुपमा ने मुझसे बहला फुसला के घर के पेपर्स वापस ले लिए और पेपर्स वापस मिलने के बाद तुमने डिवोर्स पेपर मेरे हाथ में थमा दिया। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों अचानक से BFF कैसे बन गए। कल से एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें क्यों कर रहे हो ये मुझे अब समझ में आया। सही कहा था तुमने भी, कुछ तो है तुम दोनों के बीच में जो टूटता ही नहीं है, जो सिर्फ तुम दोनों की समझ में आता है। और इस औरत ने उसी बात का फायदा उठाया। इसने तुम्हें इतना भड़काया कि तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गए। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो किसी के बहकावे में आ जाऊंगा। तुम बच्चे नहीं हो लेकिन बेवकूफ हो भी। और ये औरत उतनी ही ओवर स्मार्ट है। तुमने इसे घर में आने की परमिशन दी तो इसने मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू कर दी ताकि ये घर में फिर से अपनी हुकूमत जमा सके। Oh my God, she is such a बस। जैसे खौलते हुए पानी में चेहरा साफ नजर नहीं आता ना, वैसे ही गुस्से में सच नजर नहीं आता, जैसे अब तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है तुम्हारे धोखे ने, तुम्हारी चालाकी ने किया है। खुद डाल पे बैठोगी, उसी को काटोगी और फिर गिर जाओगी तो चीखोगी, चिल्लाओगी कि अरे मैं तो इसकी वजह से गिर गई, अरे मैं तो उसकी वजह से गिर गई। तुम किसी और की वजह से नहीं गिरी हो काव्या, अगर गिरी हो तो सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से। ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम कहती हो कि तुम इस घर में नहीं रहती हो ना, नहीं रहती हो ना इस घर में, लेकिन जब देखो दिन हो या रात हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसका काका इसी घर में पड़े मिलते हैं। अरे बा ने बुलाया था इसलिए ये बेचारे आए हैं, वरना अगर बाहर ओले पड़ रहे हो या गोलियां भी चल रही हो ने तो ये लोग वहां कभी ना जाए जहां पर तुम हो। अनुपमा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाइए ना मिसेस शाह, हाथ उठाना है ना, उठाइए। मुझ पे चिल्लाओ मत, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। ओह, ये आप इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपने आज तक अनुज कपाड़िया का गुस्सा देखा ही नहीं। एक बार अनुपमा को हाथ लगाइए, बाय गॉड आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा होता क्या है। फिर उसके बाद आपका डिवोर्स हो ना हो, आप इस घर में रहें ना रहें, आप कहीं भी जाकर रहें मिसेस शाह, आई विल मेक श्योर कि आप जहां भी रहेंगी बर्बाद ही रहेंगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी, सोचा नहीं था कि कभी किसी औरत को ऐसी कड़वी बातें कहूंगा, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस शाह, आप इस अनुज कपाड़िया को उस हद तक ले आई। सही कह रहा अनुज, तुम धमकी के ही लायक हो। क्योंकि तुम्हें प्यार की भाषा, इनफैक्ट तुम्हें कोई भाषा समझ नहीं आती, इसलिए तुम्हें समझाने का या जस्टिफिकेशंस देने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसलिए अपनी बकवास बंद करो और इन पेपर्स पे साइन करो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, सो जस्ट साइन इट। नहीं करूंगी मैं साइन, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं साइन। मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। लो, इसे भी फाड़ दो। मुझे पता था कि तुम क्या कर सकती हो, इसलिए मैंने इतनी एक्स्ट्रा कॉपीज बनाई है कि तुम फाड़ते फाड़ते थक जाओगी, लेकिन मैं नई कॉपी लाते लाते नहीं थकूंगा। लो, जितना मर्जी तुम्हें फाड़ना है तुम फाड़ती जाओ, जितने पेन तोड़ने हैं तुम तोड़ती जाओ, नए आते जाएंगे, लेकिन आज ये डिवोर्स होके रहेगा। कैसे हो जाएगा अभी? अगर मैं पेपर्स पे साइन ही नहीं करूंगी तो डिवोर्स कैसे हो जाएगा? वी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, ये सब ये अनुपमा का आइडिया है, उसी ने भड़काया है तुम्हें भी, आई नो इट। वी, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें समझ में आएगा।
ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं अभी। मैंने अनुपमा से उसका हस्बैंड छीना, इसीलिए वो मुझसे बदला ले रही है अभी। अगर ऐसा है तो यही सही काव्या। अब इसे तुम मेरा गुस्सा समझो या अनुपमा का बदला, कर्मों का फल या फिर उसकी सजा, मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए। आदमी शादी करता है ताकि उसे एक ऐसा इंसान मिले जिसके ऊपर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई चालबाजी ना हो, कोई धोखा ना हो। लेकिन तुमने इसी रिश्ते में धोखा भी दिया और चालबाजियां भी की। शायद इसी को भगवान का इंसाफ कहते हैं। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हैं तो उसे कैसा लगता है? और सिर्फ धोखा ही नहीं काव्या, मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी से परेशान हो चुका हूं, थक चुका हूं तुम्हारी इनसिक्योरिटी से। मैं हर इंसान के अंदर प्यार को खोने का डर होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्यार को खोने का डर इतना भर गया काव्या कि उसमें प्यार के लिए जगह ही नहीं बची। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है कि कब हम लोग आखिरी बार साथ में बैठे थे? एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया, चाय पी, टीवी देखा, साथ में हंसे। मुझे तो नहीं याद है, तुम्हें याद है? ये अनुपमा के साथ भी तो यही सब होता था, रोज झगड़े, रोज चिल्लम चिल्ली। लेकिन फिर भी तुमने तो इसके साथ 25 साल निकाल लिए भी। क्योंकि मैंने अनुपमा के साथ शादी की थी और तुम्हारे साथ प्यार। और प्यार में छोटी से छोटी बात भी बहुत गहरी चुभती है काव्या। लोगों ने हमारे प्यार को गलत माना, शायद अब भी मानते होंगे। लोगों के लिए भले ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन मेरे लिए सच्चा प्यार था काव्या, सिर्फ सच्चा प्यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्यार में कोई गलती नहीं की, बहुत गलतियां की मैंने। मैं अनुपमा को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा था, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, शायद इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, रूडली बात की। जो बात मुझे बुरी लगी मैंने सीधी कही। इतने साल की शादी में मुझे याद नहीं कि मैंने अनुपमा से कब सच कहा, लेकिन मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने तुमसे कब झूठ बोला काव्या। और इस सच के बदले में तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मेरे परिवार से बदतमीजी की, मेरे बाप बापूजी से बदतमीजी की, मेरे बच्चों से बदतमीजी की, मेरा घर छीन लिया, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, सबका हक छीन लिया तुमने। भी मैंने घर लौटा दिया है, वो बात खत्म हो गई है। भी चोट का घाव भर भी जाए ना काव्या, तो भी निशान रह जाता है। और तुम्हारी चोट का निशान चोट जितना ही गहरा है। सॉरी, मैं अब थक चुका हूं, लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के अब मैं थक चुका हूं। हमारे बीच शादी से पहले से ही सिर्फ और सिर्फ झगड़े हो रहे हैं काव्या। ना मैं तुम्हें खुश रख पा रहा हूं और ना ही तुम मुझे खुश रख पा रहे हो। मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें समझूं, तुम्हारे साथ एडजस्ट करूं, बर्दाश्त करूं, पर अब नहीं हो पा रहा है। पहले प्यार था, लेकिन अब प्यार खत्म हो गया। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता काव्या, तुम्हारे धोखे ने वो प्यार छीन लिया। अनुपमा के साथ मेरे रिश्ते में प्यार नहीं था, रिस्पेक्ट थी। अनुपमा की मैंने कभी कदर नहीं की, लेकिन रिस्पेक्ट थी। और हमारे रिश्ते में दोनों ही नहीं है,
I don't love you and I don't respect you. और जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होते, उसे खत्म कर देना चाहिए. Divorce my foot! मैं अनुपमा नहीं हूं, मैं काव्या हूं. डोंट थिंक कि तुम अनुपमा की तरह मुझसे भी इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी. मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, इसका मतलब है नहीं दूंगी. You can do whatever you want. तुमने मुझे हमारी लव स्टोरी का विलन बना दिया है ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें विलन बन के दिखाऊंगी. तुम चाहे गुस्सा करो, भीख मांगो, नाक रगड़ो, मिन्नतें करो, जो चाहे करो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी. देना पड़ेगा. नहीं दूंगी. We will see. मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी. नहीं दूंगी, इसका मतलब है नहीं दूंगी. अगर तुम वनराज चाहो तो मैं भी काव्या हूं. मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी. खुश? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा ना? मुझे सब समझ में आ गया अनुपमा. अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो. आज समझ में आ गया और आज मैंने देख भी लिया और तुम्हें मान भी गई आज मैं. वाह, वेल डन अनुपमा, वेल डन. लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गई और तुम जीत गई. तुमने वार किया है ना, तो अब मेरे पलट वार के लिए तैयार रहना. जस्ट वेट एंड वॉच. काव्या जिद करना जानती है तो मैं भी जिद तोड़ना जानता हूं. डिवोर्स के पेपर्स पे तो उसे हर हाल में साइन करने पड़ेंगे. अब मेरी जिंदगी में काव्या नहीं है, बोझ बन चुका रिश्ता नहीं है. कुछ है तो सिर्फ मेरा काम और मेरा लक्ष्य. अच्छा, हम चलते हैं. जय श्री कृष्ण. किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं. और आप काका को लेकर सीधे घर जाइए, घर में वेट मत कीजिएगा. सबके साथ साथ अपना भी ख्याल जरूर रखना. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. आई. बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ. पर मम्मी. समर, बस यही होना बाकी था. पहली बार नहीं हुआ है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अनुपमा के साथ होता था और ये पति पत्नी की लड़ाई को परिवार तक पहुंचने नहीं देती थी. वैसे एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ. वनराज को समझ में आ गया कि काव्या के साथ शादी करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी. ऐसा मत बोल लीला. ठीक, नहीं बोलती. फिर भी एक बात है, मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है. अरे वो मैदे की कटोरी ने जो गलती की ना, वो कभी माफ करने लायक है ही नहीं. बा गलती तो आपने भी बहुत बड़ी की थी, पर फिर भी आपको बापूजी ने माफ कर दिया ना.
परिवार में गलतियां सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन सजा पूरे परिवार को मिलती है। सजा पाने वाला भी दुखी होता है और सजा देने वाला भी दुखी होता है। इसलिए तो अच्छा यही है ना बा कि जहां तक हो सके गलती को माफ कर देना चाहिए। उसने जो किया वो गलती नहीं, धोखा था अनुपमा, धोखा। एकदम साचू को छुपा। मानती हूं कि काव्या ने बहुत 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 गलत किया, पर बा उसे समझाया तो वो समझ गई। उसने अपनी गलती मान भी ली और सुधार भी ली ना। काव्या बुरी है, उसमें हजारों कमियां हैं, लेकिन जैसी भी है आपके बेटे से प्यार करती है। अगर वो गलत है तो सही मिस्टर शाह भी नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, उन दोनों के बीच का मामला है तो। अनुपमा सही कह रही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वनराज को गुस्से में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। औरत चाहे कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तलाक जो शब्द है ना वो सुन के वो जैसे अंदर तक हिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे सर पे आसमान नहीं रहा और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। मैं आपको काव्या का सम्मान करने के लिए नहीं कह रही, पर एक औरत होकर दूसरी औरत के दुख का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना बा। नो, एक बार डिवोर्स होने पर इतनी बदनामी हो गई थी। अब दोबारा नहीं। मैंने वी के लिए अपना सब कुछ खो दिया मैंने। वी को भी खो दूं? नो, मैं वी को नहीं खो सकती। मैं नहीं खो सकती उसे। नो वी, नो। वी मेरा है और मेरा ही रहेगा। नो, मैं वी को नहीं खो सकती। नो। अनुज बेटा, हर घर में प्रॉब्लम होती है, पर इस घर में जरूरत से ज्यादा है। ये घर अनुपमा की जिंदगी है काका। उस घर में प्रॉब्लम मतलब अनुपमा की जिंदगी में प्रॉब्लम। उसके चेहरे पे परेशानी, उसकी आंखों में उदासी मैं नहीं देख सकता। कान्हा जी प्लीज गिव हर अ ब्रेक। मैं क्या करूं जी के? मैं पूजा करूं, हवन करूं, तीर्थ पे जाऊं, क्या करूं जिससे कान्हा जी उसकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें मुझे दे दे, उसके दुख मुझे दे दे। उसे 2 पल तो चैन से रहने दे, थोड़ा तो सुकून दे उसको उसकी जिंदगी में। उसका सुकून तू है, साथ दे, साथ रहे, बाकी सब कान्हा जी देख लेंगे। भाभी, बा और बापूजी को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाना था, तो मैंने बच्चों को भी उनके साथ भेज दिया है। भाभी, आप एक बार प्लीज भाई से बात कीजिए ना। मैं क्या बात करूं डोली बहन, और मैं क्यों बात करूं? आप तो जानती हैं ना कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं मिस्टर शाह के मामलों से, उनकी जिंदगी से कोसों दूर रहूं। उनकी शादी, उनकी बीवी, उनकी जिंदगी, वो लोग आपस में लड़े झगड़े, जो करे, साथ रहे ना रहे, जो मर्जी करे, मुझे उससे क्या। मैं उनके किसी भी मामले में जरा भी नहीं पड़ना चाहती डोली बहन, जरा भी नहीं। भाभी, ये बात आपको भी पता है कि यहाँ जो कुछ भी होगा उसका असर आप पर भी पड़ता है। मुझ पर नहीं, शायद बच्चों पर, बाप कुछ। मतलब आप पर असर पड़ता है?
भाभी आप भी जानती हैं कि मम्मी का रिएक्शन सिर्फ एक इम्पल्स था। भाई के डिसीजन से घर में कोई खुश नहीं है, काव्या जैसी भी हो। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब भाई ने उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर्स थमा दिए। अगर भाई गुस्से में आकर डिवोर्स ले लेते हैं तो आप सोचिए कि उसका पाखी और समर पर क्या असर पड़ेगा। फ्यूचर की छोड़िए भाभी, अभी घर का क्या होगा? केस होगा, एलिमनी मांगी जाएगी, लड़ाइयां होंगी, डिवोर्स सिर्फ 2 लोगों के बीच होगा, लेकिन उसकी कीमत बच्चे और बाबूजी चुकाएंगे, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली। वी प्लीज मुझे छोड़ना मत। वी प्लीज मुझे छोड़ना मत, प्लीज प्लीज वी प्लीज। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी वी, मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी वी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना वी, प्लीज डोंट डू दिस वी, प्लीज 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 प्लीज। दिल टूटने से आज तक कोई नहीं मरा है काव्या। मेरा भी दिल टूटा था जब तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। प्लीज डोंट डू दिस ना, डोंट डू दिस प्लीज। ऐसा मत करो भी, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तो करो, डिवोर्स पेपर साइन करने, जस्ट डू इट। नहीं नहीं भी, तुम्हें नहीं पता कि अगर एक औरत के 2 डिवोर्स हो जाते हैं उसके बाद उसका जीना कितना मुश्किल हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है भी। तो अब पता चल जाएगा। प्लीज मेरे आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है काव्या, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। भी माना मैंने गलतियां की है, माना, लेकिन मैंने प्यार भी तो किया है ना भी। तुम्हें मेरी गलतियां दिख रही है लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है भी। I'm telling you, I'm sorry, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। Why don't you understand? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा दोबारा। प्लीज भी, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज प्लीज एक बार आप भाई से बात कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी भाभी कि आपका इस घर से रिश्ता टूटने के बाद भी नहीं टूट पा रहा है, पर प्लीज भाभी एक बार इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से निभा दीजिए मेरे लिए, इस परिवार के लिए, प्लीज भाभी। भी देखो, ये सारी फोटोज देखो भी, लुक एट दिस। हम कितने खुश थे भी, कितने खुश थे हम भी। ये देखो, ये मेरे बर्थडे की फोटो, ये भी तो मुझे रिसोर्ट ले गए थे भी। We were so happy भी, हम कितने खुश थे ना। हम वापस वैसे बन सकते हैं भी, हमें दोबारा वही कपल बनना होगा। प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ना भी, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी भी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या कर रहे हो भी, क्या कर रहे हो तुम? रुको प्लीज 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 प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे एक मौका दे दो भी, मैं बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसा तुम चाहते हो कि मैं बनूं। आई प्रॉमिस, मैं बदल जाऊंगी, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी भी, आई प्रॉमिस। प्लीज सॉरी प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म।